किसान साथियों, अगर आपकी भी मक्का की फसल बारिश के कारण से बैठी बैठी सी है या फिर पीली पड़ रही है, सही से ग्रोथ नहीं कर रही है, जैसी फसल हरी भरी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताएंगे, वह स्प्रे अगर आप अपनी मक्के की फसल पे सही समय पर कर देंगे तो आपकी मक्के की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। पीली पड़ रही होगी तो वह हरी भरी हो जाएगी और अंत में आपको बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपकी मक्के की फसल से मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, इस साल क्या हो रहा है, हमारे ज़्यादातर भारत के सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वह हार्ड हो जाती है, पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जब जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी पौधे की तो वह मिट्टी से खाद उर्वरक पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा में पीलापन आने लगता है। सही से धूप न मिलने के कारण से पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं बनता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको पौधे को पत्तियों द्वारा पोषक तत्व यानी भोजन ग्रहण कराना चाहिए और पत्तियों द्वारा पोषक तत्व पौधे को देने के लिए हमें स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसान साथियों आपकी मक्के की फसल 40 से 50 दिन की हो गई है और आपने दूसरी खाद का प्रयोग अपनी मक्के की फसल में नहीं किया है तो फिर आप अपनी मक्के की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग भी समय पर कर दें। दूसरी खाद में किसान साथियों आप यूरिया का प्रयोग तो करेंगे ही, उसी के साथ में आपकी मक्के की फसल अगर कमज़ोर है तो आप डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी मक्के की फसल को दोगुनी ताकत मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्प्रे की। इस स्प्रे को खास बनाने के लिए आपको कौन कौन से पोषक तत्वों को लेना होगा। तो पहला है किसान साथियों एनपीके। एनपीके आपको जो वाटर स्लोवर फर्टिलाइज़र आता है स्प्रे के लिए उसको लेना है। आप एनपीके 19-19-19 ले सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र में एनपीके 18-18-18 मिल जाता है तो आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई ना मिले तो आप एनपीके 0-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो किसान साथियों हमारा हो जाता है एनपीके। एनपीके की मात्रा की बात करें तो चाहे आप कोई सा भी एनपीके लें उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत के लिए 1 केजी 1 किलो रखनी है। एनपीके में किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों अहम पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी इस समय पर आपकी मक्के की फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ में किसान साथियों आप एक टॉनिक लीजिएगा। टॉनिक आप सिजेंटा कंपनी का ईसा बियॉन्ड नाम की जो टॉनिक आती है उसको ले सकते हैं। ईसा बियॉन्ड टॉनिक में किसान साथियों ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड के इस समय पर बहुत ज़्यादा फायदे आपकी फसल को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड से जो जड़ें काम नहीं कर रही हैं, ज़मीन से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से वह फिर से काम करने लगेंगी और मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगेंगी, जिससे आपकी मक्के की फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी और दोगुनी रफ्तार से ग्रोथ करने लगेगी। इस स्प्रे के लिए किसान साथियों पानी की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत में कम से कम 160 से 200 लीटर तक पानी यूज करना है। और ध्यान रखिएगा किसान साथियों स्प्रे करने के 5 से 6 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। जब मौसम साफ हो तभी आप स्प्रे को करिएगा। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते